अभ्यर्थी 3 जगह सफल हुआ तो कागज़ पर तो वो 3 जगह सफल है, लेकिन भौतिक रूप से तो वो किसी एक ही जगह योगदान करेगा, है ना? तो बाकी सीटें क्या होगी? बाकी सीटें खाली होंगी। आप कहिएगा कि फिर टीआरई 4 में कर देंगे, तो ये क्या मज़ाक है? आप उसको पूरक परीक्षा फल के द्वारा भर दीजिए। भर वहाँ से लगभग 250 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, लड़के-लड़कियों को, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के सॉल्वर गैंग जो था, वो सवालों के हल बता रहा था। हुँ, तो फिर बिहार से पुलिस टीम गई, उतनों को पकड़ा आर्थिक गया। अपराध इकाई। हाँ, वो भी मतलब पुलिस का ही, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई गई। तो क्या होगा बिहार का, जिन बच्चों को देखिए पढ़ना-लिखना चाहिए, हुँ। वो बच्चे जाके धरना पर ही बैठे रहेंगे, लाठियाँ खाते रहेंगे, वाटर कैनन के फव्वारे झेलते रहेंगे, तो क्या यही बिहार का भविष्य है? दो नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से छात्र जो है सड़कों पर जो है उतरे थे। अब जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो छात्र हैं, वो अब कह रहे हैं कि मल्टीपल जो रिजल्ट हुआ है, उसको निरस्त करके जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। आज से जो है गर्दनीबाग में जो है बीपीएससी 3.0 के जो छात्र हैं, वो भी पहुंच गए हैं। अब सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके जो रिक्त स्थान है, उसको पूरा करें। ऐसे में हम लोगों की बात अगर नहीं मानी जाएगी, तब हम लोग जो है धरने पर ही बैठे रहेंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास सर, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज बीपीएससी के जो छात्र पहुंचे हैं गर्दनीबाग, अब वो लोग भी अब कह रहे हैं कि जो है रिजल्ट जारी करनी चाहिए सप्लीमेंट्री को लेके। ये बात तो जायज़ है, देखिए पूरक परीक्षा फल है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और वो दुनिया भर में वो एक एक्सेप्टेड चीज़ है, क्यों नहीं जारी होगा? हुँ, अब देखिए ये जो टीआरई 3 परीक्षा है, दर्शकों को पता होगा ये बीपीएससी ही आयोजित करती है। शिक्षक बहाली का तीसरा चरण हुआ टीआरई 3, और ये परीक्षा भी शुरू से विवादों में रही। दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी, और 15 मार्च को ही झारखंड में हज़ारीबाग है, वहाँ एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन कह लीजिए, वहाँ से लगभग 250 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, लड़के-लड़कियों को, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के सॉल्वर गैंग जो था, वो सवालों के हल बता रहा था। हुँ, तो फिर बिहार से पुलिस टीम गई, उतनों को पकड़ा आर्थिक गया। अपराध इकाई। हाँ, वो भी मतलब पुलिस का ही, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई गई, और उसने लोगों को पकड़ा। उसके बाद उस समय ये जो अभी वाले हैं चेयरमैन मनु भाई परमार, ये हुँ, नए-नए बने थे, उसी रोज़ या 1 दिन रोज़ पहले उन्होंने चार्ज लिया था। इन्होंने समीक्षा बैठक की और कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा रद्द नहीं होगी। इस पर इनको की बहुत मतलब निंदा भी की गई। लोगों ने कहा कि जो 250 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य हैं। खैर इतना हंगामा हुआ कि 21 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी पड़ी। फिर पुनर्परीक्षा हुई। अब देखिए पुनर्परीक्षा हुई तो फिर वही वही ढाक के 3 पात है, फिर उसमें विवाद पैदा हो गया है। एक तो जो विवाद हो गया वो पूरक परीक्षा फल का है। मुझे लगता है टीआरई 1 के बाद पूरक परीक्षा फल निकाला भी गया था। लेकिन बाद में बीपीएससी ने पता नहीं क्यों कहना शुरू किया कि नहीं, ये माँग नहीं जायज़ है, और यहाँ तक कि निकाला गया कि जो बच्चे इसकी माँग करेंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा, हुँ, तो उनको फिर बाधित कर दिया जाएगा परीक्षा देने से। बाद धमकियों का भी बाज़ार गर्म हुआ। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। एक विवाद है कि बच्चों की माँग शुरू थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, हुँ, मतलब एक अभ्यर्थी का एक ही जगह परीक्षा फल आए। अभी खबर आ रही है कि एक अभ्यर्थी है तो 3-3 जगह सफल हो गया है। अब देखिए उसमें दिक्कत क्या है, कोई भी अभ्यर्थी 3 जगह सफल हुआ तो कागज़ पर तो वो 3 जगह सफल है, लेकिन भौतिक रूप से तो वो किसी एक ही जगह योगदान करेगा, है ना? तो बाकी सीटें क्या होगी? बाकी सीटें खाली होंगी। आप कहिएगा कि फिर टीआरई 4 में कर देंगे, तो ये क्या मज़ाक है? आप उसको पूरक परीक्षा फल के द्वारा भर दीजिए। भर दीजिए। जी। और एक जैसे कि एक और विवाद है, ओएमआर शीट जो गया था वो हुँ, बेल्ट्रॉन के पास गया था। बेल्ट्रॉन शुरू से एक विवादित संस्था है। उस समय बच्चों ने कहा था, 1-2 महीने पहले वही बात बहुत आई थी कि कई बच्चों को फ़ोन आ रहे हैं हुँ, बेल्ट्रॉन से, अब पता नहीं सच्चे फ़ोन है कि फर्जी फ़ोन है, कि भाई आपका ओएमआर शीट हमारे पास है, इसमें आप पैसे दीजिए तो आप ये कीजिएगा। उस समय भी मैंने माँग की थी कि ये जो बेल्ट्रॉन की जगह है बिहार के बाहर, इनको भेजना चाहिए जाँच के लिए। फिर एक मामला देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, उम्र में छूट। हुँ, बहुत बच्चों की उम्र निकली जा रही है। उनका मतलब अब एज खत्म हो जाएगा तो वो फिर अयोग्य हो जाएँगे। अब देखिए उसमें क्या था कि कोरोना की महामारी के वजह से 2-3 साल तक काफ़ी मतलब उथल-पुथल वाली स्थिति रही। बहुत बच्चे बीमार पड़ गए, बहुत परीक्षाएँ समय पर नहीं हुई, रिज़ल्ट समय पर नहीं आया, सेशन लेट हो गया, जो बच्चों की गलती नहीं थी। तो भारत के कई राज्यों ने किया है कि उस कोरोना महामारी की वजह से बच्चों को 2-3 साल छूट दी गई है, हुँ, तो वो भी इसमें नहीं दिया गया है। और अब देखिए आज से शुरू हो गया, पहले से गर्दनीबाग में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का चल रहा था, 70वीं परीक्षा के हुँ, अभ्यर्थियों का।
धरना, और आज से उसमें अब जुड़ गया है ये TRE 3 वाले अभ्यर्थी लेकिन बढ़े। सवाल जो खड़े हो रहे हैं सरकार पर कि समन्वय स्थापित नहीं है, एक दूसरे के पूरक नहीं बन पा रहे हैं, वो छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि आयोग कह रही है कि अगर शिक्षा विभाग कह देगी तो हम लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब छात्र कहाँ जाए, किनके पास जाए? उनकी बातों को तो सिर्फ लग रहा है कि बरगलाने वही ना, वाली है। देखिए बच्चों को फुटबॉल बना दिया गया है ना, हम्म। फुटबॉल इधर से आता है तो उधर किक करता है, उधर जाता है तो उधर किक किया जाता है, तो बच्चों को फुटबॉल बना दिया गया है। अब ये तो मोटी बात है, सभी दर्शक जानते हैं कि जो शिक्षकों की बहाली हो रही है इसमें मुख्यतः दो एजेंसियां हैं। एक बिहार लोक सेवा आयोग है जो परीक्षा करती है और परीक्षा फल निकालती है, और दूसरा शिक्षा विभाग है जो कि योगदान करवाता है और डीवी करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करता है। ये तो मोटी बात है। अब देखिए दोनों तो सरकारी एजेंसियां हैं, तो दोनों में समन्वय तो होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए ना, फेंका-फेंकी से थोड़ा होगा। बीपीएससी ने कह दिया कि शिक्षा विभाग कहेगा तब हम ऐसा करेंगे, शिक्षा विभाग से पूछने जाइएगा तो बोलेगा कि बीपीएससी ने ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा है। तो बच्चे तो इधर से उधर करते रहेंगे। और इसको ये किसका काम था? समन्वय स्थापित करना किसका काम था? पलटू राम का काम था। आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो आप तो अलग ही एक प्रगति यात्रा पर निकले हैं। जीविका दीदियों के बीच जाके पूछ रहे हैं कि 2005 के पहले तो कोई लड़की कपड़ा ही नहीं पहनती थी, तो वो तो दिमाग से ही पैदल हो गए हैं। तो क्या होगा बिहार का? जिन बच्चों को देखिए पढ़ना लिखना चाहिए, वो बच्चे जाके धरना पर ही बैठे रहेंगे, लाठियाँ खाते रहेंगे, वाटर कैनन के फव्वारे झेलते रहेंगे, तो क्या यही बिहार का भविष्य है? 2025 में जो छात्र अभी आंदोलित हैं, जी, लगातार सरकार के खिलाफ भी वो लोग जो है कह रहे हैं, जी। इसका प्रभाव जो छात्र कह रहे हैं कि 2025 में हम लोग जो है, जो सरकार वर्तमान में है, अगर वो हमारी बात नहीं मानती है सही तरीके से, हाँ। तो हम लोग जो है कुछ निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र है। हाँ, एकदम स्वतंत्र क्यों नहीं होंगे? अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो नवंबर में पलटू राम की परीक्षा होगी ना। आम चुनाव क्या है? नेताओं की परीक्षा ही है ना। तो उसमें पलटू राम को लोग अनुत्तीर्ण कर देंगे, है ना? उसका पूरक परीक्षा फल भी नहीं निकलेगा। फिर बैठ जाएँगे जाके अपने गाँव कल्याण बिगहा। मैं तो बार-बार बच्चों से कहता हूँ कि देखिए बेरोज़गार हैं, लेकिन आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, हर बेरोज़गार एक मतदाता भी है। और यदि सारे बेरोज़गार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। तो ये जो सत्ता का नशा चढ़ गया है इन लोगों पर, एक अहंकार जो आ गया है कि अब तक पूरा पूरा आंदोलन चल गया, पलटू राम का एक बयान तक नहीं आया, उनको 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बच्चों से मिलने की, उनके शिष्टमंडल से मिलने की। ये तो नशा उतार दिया जाएगा ना चुनाव में। जी। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा निष्पक्ष भारत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।